नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। अमारा राजा और एथर एनर्जी का बैटरी विकास के लिए समझौता। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि अमारा राजा की ऊर्जा और गतिशीलता शाखा ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बैटरी के लिए निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट और लिथियम आयन फॉस्फेट लिथियम आयन सेल बनाने और सप्लाई करने के लिए एथर एनर्जी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बैटरियों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर तेलंगाना के दिवितिपल्ली में अमरा राजा की आने वाली गीगा फैक्ट्री में किया जाएगा। ये साझेदारी भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विस्तार का सपोर्ट करने और ईवी तकनीकों के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। JSW ग्रुप महाराष्ट्र में बैटरी और ईवी प्लांट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार की उद्योगों पर कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के लिए 81,167 करोड़ रुपए के कुल निवेश और 23,136 रोजगार अवसरों को मंजूरी दी है। इस निवेश से विदर्भा और मराठवाड़ा क्षेत्र में 75,632 करोड़ रुपए और 19,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सभी निवेश ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी और AFAB सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में है। JSW एनर्जी परियोजना नागपुर में एक लिथियम आयन बैटरी प्लांट स्थापित करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की मांग करती है और 5,000 रोजगार अवसर प्रदान करेगी। रिवोल्ट मोटर्स ने ईवी सब्सिडी योजना के लिए पात्रता प्राप्त की। रिवोल्ट मोटर्स को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के तहत पात्रता प्राप्त हुई है, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। ये मंजूरी कंपनी को संभावित रूप से आने वाली फेम 3 सब्सिडी योजना से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में भी लाती है, जिसके EMPS के बाद आने की उम्मीद है। भारत सरकार ने हाल ही में EMPS को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। इस विकास से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहन क्षेत्रों में रिवोल्ट मोटर्स की बाजार स्थिति पर असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार योजनाओं के तहत ईवी को दे रही बढ़ावा। भारत में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और नीतियां लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल वाहन अपनाने को प्रोत्साहित करना और देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2024 को वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को अधिसूचित किया है। इन योजना और नीतियों का मुख्य लक्ष्य है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बनाए और उपयोग किए जाएं। मारुति सुजुकी हर साल ईवी मॉडल की योजना बना रही है। जनवरी में लॉन्च करेगी पहली ईवी। मारुति सुजुकी ने इस तिमाही में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा कमाया है, जो उनकी SUV वाहनों की ज्यादा बिक्री की वजह से हुआ है। अब वह हर साल एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की योजना बना रही है। मारुति सुजुकी का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 47% बढ़कर 3,650 करोड़ रुपए हो गया है। ये बढ़ोतरी SUV की ज्यादा बिक्री और खर्चों में कटौती के कारण हुई है। कंपनी का लक्ष्य 2025 से हर साल एक इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने का है। अभी तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।